वाइट बॉल क्रिकेट में जब जब भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है तब एक ही रीज़न है जो बार बार भारतीय टीम के पीछे है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैच पाकिस्तान से हो, मैच श्रीलंका से हो, मैच ऑस्ट्रेलिया से हो या मैच अभी हाल में खत्म हुई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हो, भारतीय टीम जब जब हारी है तो फिर रीज़न एक कैसे हो सकता है? देश अलग अलग हैं, खिलाड़ी अलग अलग हैं, लेकिन रीज़न कैसे एक हो सकता है? आज बड़ा खुलासा हम इस क्रिकेट के मैदान से करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय टीम की परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी कि जब जब कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज भारतीय टीम के खिलाफ रन बनाता है तब भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ता है। इसी क्रिकेट के मैदान से हमने आपको बताया था कि एशिया कप में जब नवाज का बल्ला चला तो पाकिस्तान जीत गया, राजपक्षे का बल्ला चला तो श्रीलंका जीत गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड ने रन बनाया तो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। अब दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें तो दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों ने रन बनाया तो भारतीय टीम सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला हार गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है बाएं हाथ के बल्लेबाजों में। मसलन हम रायली रोसो की बात करें जिन्होंने शानदार शतक लगाया भारत के खिलाफ और इतना बड़ा स्कोर बना दिया जिसके सामने भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। रायली रोसो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इस मैच से पहले दोनों मैचेस में उनका बल्ला नहीं चला था। ठीक उसी तरह से क्विंटन डिकॉक ने शानदार पारी खेली गुवाहाटी में और ऑलमोस्ट एक रन चेस को वो अंजाम देते नजर आए थे। फिर आप डेविड मिलर की बल्लेबाजी को याद करें, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की भारत के खिलाफ और ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था। अब कुछ ऐसी बल्लेबाजी रायली रोसो ने की, क्विंटन डिकॉक ने की और फिर अंतिम के ओवर्स में डेविड मिलर ने 3 छक्के लगाकर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि पिछले कुछ महीनों में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ हमारे गेंदबाज क्यों रणनीति नहीं बना पाते। दरअसल बाएं हाथ के बल्लेबाज पिछले कई सालों से भारतीय टीम के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। अब बहुत पीछे जाएं, मैथ्यू हेडन की बात कर लें, एंडी फ्लावर की बात कर लें या जस्टिन लैंगन की बात कर लें, ये सभी वो बल्लेबाज हैं जो भारत के खिलाफ भारत में आकर ढेरों रन बनाते हैं और भारत को हमेशा बैकफुट पर रखते हैं। अब रायली रोसो एक ऐसा खिलाड़ी जो इस मैच से पहले शायद अपनी बड़ी पहचान नहीं बना पाया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बड़े शॉट्स खेले, कुछ इस तरह से भारतीय गेंदबाजों की खबर ली कि उनका नाम अब मुझे लग रहा है एक शाइनिंग स्टार के तौर पर हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस याद रखेंगे। अब चलिए जो बड़ा मुद्दा है उस पर आ जाते हैं कि आखिर क्यों बाएं हाथ के बल्लेबाज भारत के खिलाफ रन बनाते हैं। दरअसल जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आप ज़्यादातर आपकी नेट्स पे आदत है कि आप राइट हैंडेड बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते हैं और जब कोई लेफ्ट हैंडर सामने आता है तो आप उसके स्ट्रॉन्ग एरिया में ज़्यादातर गेंदबाजी करने लगते हैं। मसलन अगर आप कुछ ये सर्टन स्लॉट है, मतलब यहाँ की गेंद को अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ईजी स्लॉट है जहाँ से आप बड़ा शॉट खेल सकते हैं, जिस तरह से रायली रोसो ने खेला या क्विंटन डिकॉक का ये एरिया है जो ये सेफ एरिया है जहाँ पे फील्डर्स नहीं होते। और इसी वजह से रायली रोसो हो, क्विंटन डिकॉक हो, डेविड मिलर की हम बात कर लें या उससे पहले हम जाएँ मैथ्यू वेड की बात करें या नवाज की बात कर लें या राजपक्षे की बात कर लें, इन सभी ने इस पर्टिकुलर लेंथ का बहुत फ़ायदा उठाया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे बैटिंग कर रहे हो और ये आपके जोन में है तो फिर आप बहुत बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और ये एक ऐसी लेंथ है जहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स डोमिनेट करते हैं, यानी कि आप इसको स्वीप भी मार सकते हैं, आप इसको लिफ्ट भी कर सकते हैं, आप उसको मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में खेल सकते हैं। और ये तमाम वो एरियाज हैं जहाँ पर लेफ्ट हैंडर्स ढेरों रन बनाते हैं और भारत के पास इस लेंथ का कोई काट नहीं है। यानी कि लगातार आप इस लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं जिसकी वजह से लगातार भारतीय टीम जब जब मैच हारी है तब कोई ना कोई लेफ्ट हैंडर उनके अगेंस्ट रन बनाने में कामयाब रहा है। यानी कि वर्ल्ड कप में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपको जहन में रखना है वो है कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ आपको बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी। और जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय गेंदबाजों को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ खास तौर से वो अच्छी रणनीति के साथ मैदान पर उतरे, क्योंकि अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज आपके ओपोनेंट टीम में हैं और आपने उनको मौका दिया तो फिर भारत के लिए कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान भारत को पाकिस्तान से खेलना है, दक्षिण अफ्रीका से खेलना और खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के बल्लेबाज एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। यानी कि भारतीय वर्ल्ड कप कैंपेन के सामने अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।